बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर और घरदारी आज दो डिशेस बना रहे हैं, मटन कढ़ाई और मटर पुलाव। तो ये हमने ले लिए हैं टमाटर 1 किलो मटन और 1 कप लहसुन। ये लहसुन इसमें डाल दें और लहसुन ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। लहसुन, दालचीनी और हल्दी इसका अपनी हंडिया में जो भी पकाते हैं इसमें इस्तेमाल बढ़ा दें। नमक और आयल का इस्तेमाल कम कर दें और इसमें तंदुरुस्ती है, सेहत है। आजकल नौजवानों के लिए भी ये ज़रूरी है कि आयल और नमक कम खाया जाए। और ये जो टमाटर हैं ये सारे डाल दूंगी मैं इसमें। 3 टमाटर रख लूँगी चावलों के लिए। टमाटर काट के इसमें डालें और इसमें पानी आपने इतना डालना है जिसमें मटन गल जाए। अब मैं पानी की क्वांटिटी आपको इसलिए नहीं बता सकती कि बाज़ मटन जल्दी गलने वाला होता है, बहुत जल्दी गल जाता है। उसका मटन का कलर देख के पता चल जाता है कि ये मटन जल्दी गलने वाला है और ये देर से गलने वाला। जो पिंक शेड का होता है वो जल्दी गल जाता है, जो थोड़ा सा रेडिश होता है वो देर से गलता है। तो ये मैंने कुकर बंद करके रख दिया है। अब इधर प्याज काटा है काट के, तो ये मैंने चावल साथ स्टार्ट कर दिए हैं। ये चावलों का प्याज ब्राउन कर लेते हैं और ये चावलों का प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैंने मटर डाल के, तो हल्का सा मटरों को भूनना था तो अंदर डाल दिया पानी, हस्बे जायका नमक और 2 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा। बाकी नए चावल हैं, इसमें मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं डालूँगी, कोई मसाला वगैरह नहीं डालूँगी। नए चावलों का अपना ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है और वो अपने ही टेस्ट में मज़े के लगते हैं। और ये पानी को उबाला आ गया, अब इसमें डालते हैं चावल। मैं रेसिपी छोटी करने के लिए आपको शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। और चावल डाल दिए हैं, ये देखें। और चावल जब नए चावल पकाएं तो इनको फ़ौरन हिला लेना चाहिए, वरना ये गुठलियाँ बन जाती हैं। और पानी को उबाला आया है, अब ये मैंने आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी और लाल मिर्च डालते ही ऊपर ढक्कन दे दिया था और ये दे दिया है अब दम। 2 उबाले आए हैं, पानी कम डाला था और मैंने दम दे दिया है। और इधर हमारा मटन गल चुका है, इसको मैंने कढ़ाई में उडेल लिया है। तो मटन कढ़ाई बन रही है तो कढ़ाई में तो डालना ही है, कुकर में तो बनाना नहीं था, कुकर में तो सिर्फ गलाया है इसको। और ये देखिए, सिर्फ मैंने इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च और हल्दी और नमक, बस, और कोई मसाला नहीं डाला। और टमाटरों में ये बना है। पानी भी बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, टमाटरों के पानी में ही माशाल्लाह से गोश्त गल गया है। देखें, बहुत अच्छा गोश्त गल गया है। ये देखें, अपना ही जैसे सारा पानी टमाटरों का है। अब इसका पानी खुशक करके तो इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसकी बुनाई इतनी होनी चाहिए कि आयल बिल्कुल बोटियों से अलग हो जाए और मसाले से अलग हो जाए, अंदर तक स्मेल इसकी ख़त्म हो तो फिर इसका टेस्ट निकलेगा। और बुनाई का ख्याल करना ही इसका असल काम है। चिकन कढ़ाई हो या मटन कढ़ाई हो या बीफ कढ़ाई हो, सिर्फ इसको गलाना और भूनना यही इसका फ़न है। कोई मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डलते। ये जो टमाटरों में गोश्त गलता है ये इसका टेस्ट होता है। पानी इसमें कम से कम डालना चाहिए और इसको कोशिश करना चाहिए टमाटरों में ही गलाया जाए। मटन तकरीबन भुना जा चुका है और इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया पानी और पानी भी ये पक रहा है। अब इसमें डाला 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सूखा धनिया। और अब थोड़ा सा ये पक जाते हैं और इसमें डालती हूँ 1 चम्मच काली मिर्च। और इसके बाद मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। जब खाना तैयार हो जाएगा बाकी सारा, तो फिर टेबल पर लगाने वक्त फिर मैं इसको सब्ज़ धनिया और सब मिर्च और अदरक वगैरह डाल के तो दोबारा गर्म करूँगी। ठीक है। खाना लगाने में थोड़ा टाइम हो के आपको हो, हंडिया ठंडी हो जाएगी तो थोड़ा सा उसको तैयार होने से पहले चूल्हा बंद कर दिया करें।
ले 1 घंटे बाद ये अब मैं खाना लगाने लगी हूँ। देखिए ऊपर कितना घी आ गया है, ऑयल कितना आया हुआ है। अब मैं इसको दोबारा गर्म करने लगी हूँ। सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डालें और इसको गर्म करें और डिश आउट करें। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नई नई और झटपट रेसिपी के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हमें दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।